हेलो गाइस। गाइस इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक कोनिकल टॉम्ब है। कोनिकल टॉम्ब का मतलब क्या है? एक घर जैसा है जिसकी शेप कैसी है? कोन जैसी है। ठीक है, हर साइड से वो कैसा है? कोन जैसा दिख रहा है, जिसकी स्लैंट हाइट दे रखी है 25 मीटर। चलो बना लेते हैं इसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर इस तरीके का एक टॉम दे रखा है, ठीक है। इसमें जो बोला है, इसने स्लैंट हाइट दे रखी है इसकी कितनी? 25 मीटर। स्लैंट हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो होगी वो 25 मीटर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद बोला उसने डायमीटर जो दे रखा है, बेस का डायमीटर दे रखा है आपका 14 मीटर। बेस का डायमीटर का मतलब क्या कि बेस कैसी होगी? सर्कुलर शेप की, है ना। कोन का जो बेस होता है वो सर्किल शेप का होता है, जिसकी डायमीटर दे रखी है कितनी? 14 मीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ये कितनी होगी? 14 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। 14 का हाफ कितना होता है? 7। तो 7 मीटर इसकी रेडियस हो गई। ये बात समझ में आ गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कि कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी कीमत देनी पड़ेगी उसकी केवल कर्व्ड सरफेस को वाइट वॉश करने के लिए। वाइट वॉश ऐसे समझ लो आप, पेंट करना है उसको, ठीक है। केवल उसकी कर्व्ड सरफेस को पेंट करना है, ठीक है। उस कर्व्ड सरफेस को पेंट करने के में 100 मीटर स्क्वायर जब पेंट करते हैं तो 210 रुपये लगते हैं। तो आपको पहले तो टोटल एरिया पता करना पड़ेगा कि आपको पेंट कहाँ पे कितना करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे इस टॉम्ब का। क्लियर। उसके बाद जो हमें, जब हमें एरिया पता चल जाएगा, जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो हमें जब पता चल जाएगा, तो 100 मीटर स्क्वायर की इतने रुपए लगते हैं, तो उस उतने एरिया को करने में कितने लगेंगे वो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डायामीटर इज इक्वल टू 14 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर का हाफ, मतलब 14/2, मतलब 7 मीटर। क्लियर। ऐसे ही स्लैंट हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट एल दे रखी है आपको 25 मीटर, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ें पता चल गई, डायमीटर, रेडियस, और रेडियस को आर लिख देंगे और स्लैंट हाइट को एल। क्या फाइंड करना है? सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे सी एस ए ऑफ कोनिकल टॉम्ब। क्या होता है? टी ओ एम बी, ठीक है। पाई आर एल, यही होता है ना, पाई आर एल। अब पाई की जगह लगा देंगे 22/7, आर की जगह लगाएंगे 7 और एल की जगह लगाएंगे 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 25 की 22 से करेंगे तो आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। अब 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 210 रुपये लगते हैं। लिख देंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 210 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर को करने में कितने लगेंगे? 210/100। बात समझ में आ गई। अच्छा, 1 मीटर को इतने रुपए लगते हैं करने में, तो इतने मीटर स्क्वायर को करने में कितने लगेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 550 मीटर स्क्वायर को करने में कितने लगेंगे? तो 210/100 इंटू 550। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1155 रुपीज़। आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई। हाइट दे रखी थी उसने, स्लैंट हाइट, रेडियस हमने निकाल दी डायमीटर का हाफ करके। फिर हमने कोनिकल टॉम का सी एस ए क्यों निकाला? क्योंकि आपको जो वाइट वॉश करना है उसके केवल कर्व सरफेस एरिया पे करना है, उसके बॉटम पे नहीं करना है, तो उसका सी एस ए निकालेंगे। अगर वो कहता है बॉटम पे भी करना है तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते, सी एस ए प्लस टोटल सरफेस एरिया नीचे वाला भी, ठीक है। पाई आर एल लगा के हमने इसका सी एस ए निकाल दिया। फिर हमने देखा 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? इतनी। और निकालने कितने की है? इसके सी एस ए की, तो सी एस ए से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आपका आ गया। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे, अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर
एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। एक जोकर की कैप, आपने बर्थडे कैप देखी है, बर्थडे कैप कैसी होती है, कोनिकल शेप की होती है। इसी तरीके से एक जोकर कैप लगाया हुआ है, उसकी जो कैप है वो कोन शेप की है, जिसकी बेस का रेडियस दे रखा है 7, आपको रेडियस पता है, एंड हाइट दे रखी है 24, और उसकी हाइट पता है कितनी, 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। आपको बताना है कि कितनी शीट किससे बनी होगी, कार्डबोर्ड से बनी होगी, तो कितना कार्डबोर्ड या कितनी शीट लगेगी 10 वैसी कैप बनाने में। तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा कैप को, तो नीचे से वो कैसी होती है, ओपन होती है। मतलब जो भी आप कार्डबोर्ड से कोन बनाओगे, उससे केवल आप उसका क्या बनाओगे, कर्व्ड सरफेस एरिया बनाओगे, बेस थोड़ी बनाओगे उसका। बात क्लियर हो गई। जैसे आपने सॉफ्टी खाई है, सॉफ्टी आइसक्रीम जो होती है, उसमें क्या होता है, कोन जो होता है उसमें वो एक तरफ से क्या होती है, हॉलो होती है अंदर से, उसी टाइप से आपकी जो कैप होती है वो भी हॉलो होती है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको केवल इसका जो कार्डबोर्ड लगा होगा इसका बस उतना एरिया फाइंड करना है। ठीक है। सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड जितना लगा हो, एक कैप को बनाने में जितना कार्डबोर्ड लगा होगा वो निकाल देंगे। उसके बाद उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 10 कैप में जितना कार्डबोर्ड लगेगा वो पता चल जाएगा। ठीक है। चलो करते हैं इसको। अब देखो, एक चीज़ और, कार्डबोर्ड इसको कैप को बनाने में इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया आपने बनाया होगा, राइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कौन का, पाई आर एल, है ना। तो पाई आर एल ये आपको फाइंड करना है एक कैप का, फिर उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन पाई पता है हमें 22/7, आर पता है हमें, लेकिन एल तो नहीं पता ना। तो एल हमें फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब स्लैंट हाइट हमें यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ लिख देंगे स्लैंट हाइट ऑफ कैप, वो कैसे दी जाती है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर, एच कितनी है आपकी 24, 24 का स्क्वायर, और आर कितनी है आपकी 7, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ऐड कर लेंगे इनको तो आ जाएगा 625, और रूट 625, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी एक कैप की स्लैंट हाइट। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया एक कैप का, है ना, क्योंकि कार्डबोर्ड से तो आप केवल इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बनाओगे। तो यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कैप इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई कितना होता है 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है आपको 7, और एल आपने अभी फाइंड किया 25। ठीक है। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 550, और यूनिट क्या आएगी, यूनिट आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये आ गया एक कैप का सी एस ए। आपको कैप निकालनी कितनी है, आपको कैप कितनी बनानी है, 10 कैप बनानी है। एक कैप को बनाने में इतना कार्डबोर्ड लगता है या इतनी शीट लगती है, तो 10 कैप बनाने में कितनी लगेगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे शीट, या लिखना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक वन कैप। बात समझ में आ गई। इतना एरिया लगा एक कैप बनाने में, तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। 10 कैप बनाने में कितना लगेगा, 550 इंटू 10, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको एक कैप का सी एस ए निकाल देना है, क्योंकि आपको कार्डबोर्ड जो आप यूज़ करोगे बनाने के लिए उससे आप इसका केवल सी एस ए, इसका कर्व सरफेस बनाओगे, बॉटम तो नहीं बनाओगे। अगर वो बॉटम भी कह रहा होता बनाने को तो आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालते इसका। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ द रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड। आपने देखा होगा जब आप हाईवे पे जाते हो तो साइड में क्या होता है, आप ऐसे समझो, जैसे ये आपका हाईवे जा रहा है इस तरीके से, है ना, और साइड में एक बस स्टॉप जैसा बना होता है, इस तरीके से यहाँ पे रोड कट जाती है, और इस तरीके से रोड जो है वो जा रही होती है, और वापस जो है वो वहाँ पे जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, सीटें डली होती हैं इस तरीके से ना। तो इसे क्या बोलते हैं, हम बस स्टॉप बोलते हैं। आपने देखा होगा हाईवे पे बना होता है, साइड बाय साइड बना होता है रोड के कई कई जगहों पे।
तो इस बस स्टॉप को इन्होंने क्या करा, रोड से बैरिकेड कर दिया है 50 हॉलो कोन्स की मदद से, जो कि कार्डबोर्ड से बनी हुई हैं। ठीक है, 50 हॉलो कोन से इसको बैरिकेड कर दिया। बैरिकेड का मतलब क्या है, इसको बंद कर दिया है। 50 हॉलो कोन से इसको बैरिकेड कर दिया है। बात समझ में आ गई। फिर बोल रहा है ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 1 मीटर। अभी कोन जैसे होंगे बैरिकेडर, है ना, तो इसको कोन बना लेते हैं सबसे पहले। तो जो जो इसने बोला है सब कोन में हम शो कर देंगे। तो जो आपका बैरिकेड होगा वो इस तरीके से बना होगा, है ना, रेड कलर के होते हैं, देखा होगा, पुलिस भी यूज़ करती है उसको। तो ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। उसका जो बेस का डायमीटर है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक, एंड हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। और हाइट कितनी है उसकी, 1 मीटर है उसकी हाइट। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड विद द, सॉरी, इज टू बी पेंटेड। अब हर एक बैरिकेड, हर एक कोन को पेंट करना है, उसकी केवल आउटर साइड को पेंट करना है। और कॉस्ट जो दे रखी है पेंट करने की, वो दे रखी है 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट आपको दे रखी है 12 रुपीज़। ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। आपको बताना है कि टोटल 50 कोन्स को पेंट करने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, वो बताना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक कोन को पेंट करना कहाँ पर है पहले वो देखो। उसकी केवल आप उसकी कर्व सरफेस पे पेंट करोगे, राइट। तो उसका एक कोन का आप सी एस निकाल लोगे। ठीक है, क्या करके आप एक कोन का सी एस निकालोगे, पाई आर एल की मदद से। जहाँ पे पाई पता है आपको 3.14 यूज़ करना है, क्वेश्चन में पहले ही साफ बोल दिया उसने। आर आपको पता चल जाएगा 40 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखी है, इसका हाफ कर देंगे। स्लैंट हाइट आपको नहीं पता, लेकिन हाइट पता है और रेडियस पता है, तो स्लैंट हाइट आप निकाल दोगे अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में हाइट और रेडियस लगा के आप एल भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एल भी आ जाएगी, आर भी पता है, पाई भी पता है, तो यहाँ से आपका एक कोन का सी एस ए जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसी कितनी कोन यूज़ करनी है आपको, 50 कोन यूज़ करनी है। तो एक कोन का सी एस ए पता चल जाएगा, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सी एस ए पता चल जाएगा, जितना आपको पेंट करना है। फिर आप उसको उसकी कॉस्ट निकाल दोगे। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 12 रुपीज़ है, तो जो टोटल सी एस ए आएगा 50 कोन्स का, उसकी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ गई। चलो उसको करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे डायमीटर इज इक्वल टू, कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। ठीक, अभी एक चीज़ और आपने देखी होगी यहाँ पे कि जो हाइट दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, जबकि डायमीटर जो दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है ना। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर को मीटर में, डाउट है। तो देखो आपको कॉस्ट किस में दे रखी है, अब उसको देखो। सबसे पहले आपको दे रखा है 12 रुपीज़ कॉस्ट लगती है 1 मीटर स्क्वायर को करने में, है ना, 1 मीटर स्क्वायर को करने में। तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो भी कॉस्ट दे रखी है मीटर स्क्वायर में दे रखी है या सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, चलो करते हैं। या यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले आप देखो डायमीटर दे रखा है इतना, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, 40। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। ऐसे समझो जैसे 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1/100 मीटर। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 40/100 मीटर। कितना ईजी है, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 40/100 मीटर लिख देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4/10 और 0.4 मीटर लिख सकते हैं डायमीटर को। तो डायमीटर कितनी आ गई, 0.4 मीटर आ गई। आपको डायमीटर नहीं चाहिए, आपको रेडियस चाहिए। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाती है डायमीटर का हाफ होती है। डायमीटर दे रखा है 0.4 मीटर, उसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.4 का हाफ कितना होता है, 0.2 मीटर। समझ में आ गया। हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है आपको 1 मीटर। रेडियस से आपकी पता चल गई। अब आप निकाल दोगे स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच कितनी है 1, 1 का स्क्वायर, और आर कितनी है 0.2। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है,
0.2 का करेंगे तो 2 का करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 0.1 से पहले पॉइंट लगाए, स्क्वायर करेंगे, देखो ऐसे समझ लो 0.2 का मतलब क्या है, 0.2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 0.2 इंटू 0.2, है ना। 2 टू ज़ा 4, और 2 से पहले पॉइंट लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेस हैं, 2 से पहले पॉइंट लगेगा तो 0.04 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 0.04। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.04, और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 1.04 का आपको क्या लेना है, 1.02 लेना है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू आ जाएगी 1.02 मीटर। क्लियर हो गई इतनी बात। एल पता चल गया, एल पता चल गया, हाइट पता चल गई, और रेडियस पता चल गई। पाई आर एल में लगा के एक कोण का सी एस ए निकाल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे सी एस ए ऑफ वन कोण इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई 22/7 यूज़ नहीं करनी है आपको, 3.14 यूज़ करनी है, तो यहाँ लिखेंगे 3.14 इंटू आर, आर कितनी आई थी 0.2, और एल कितनी है आपकी 1.02, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी, तो आंसर आएगा आपका 0.6405 और यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। क्लियर, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, ये तो आपकी आ गई एक कोण की सी एस ए। अब क्या करेंगे, सी एस ए ऑफ 50 कोन्स, कोन्स तो आपको 50 लेनी है ना, तो 50 कोन्स का सी एस ए क्या होगा, 0.64056 इंटू 50, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल टोटल जो आप पेंट करोगे उतना एरिया आ गया 50 कोन्स का, इतना। क्लियर हो गई बात। अब आपको क्या निकालना है इसकी, आपको निकालनी है इसकी कॉस्ट। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में लगते हैं 12 रुपये, तो आपको कॉस्ट कितने की निकालनी है, इतने मीटर स्क्वायर की, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इतने मीटर स्क्वायर 32.028 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट कितनी आएगी, 32.028 की हम क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी तो आ जाएगा 384.336, या फिर अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 2 डिजिट में भी लिख सकते हैं, तो 384 पॉइंट राउंड ऑफ कर देंगे, देखो तो इसे लिख देंगे 34 रुपीज़ आंसर। बात समझ में आ गई, ये अप्रॉक्सीमेट का साइन होता है, आप ऐसे समझ लो इसको, ये बस इतना लिख दो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।